युवा चेहरे ने पिछले कुछ महीनों से तूफान मचा रखा है और ये नाम है रविंद्र सिंह भाटी का, जो वर्तमान में शिवसेना निर्दलीय विधायक है। और इनका मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब समझौता नहीं हुआ तो फिर अब रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से लेकर दिल्ली तक रविंद्र सिंह भाटी का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार काट ढूंढ रही थी, लेकिन जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आप निकले, और अब जो माहौल है वो कैसा नजर आ रहा है? लोगों की अपेक्षाएं अपार है आपसे, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आपको कितनी अच्छी लगती है? और अगर जो आप सांसद बन जाते हैं तो आपकी भूमिका को वर्तमान की राजनीति में कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हम बदलाव लाएंगे। और ये चुनाव रविंद्र नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की उम्मीदों पे पूरे तरीके से पहले भी खरे उतरे हैं और आने वाले समय में भी मजबूती से इस क्षेत्र की बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम आपका छोटा भाई रविंद्र करेगा। रविंद्र जी, बाड़मेर में विकास हुआ होगा, लेकिन इस इलाके में पीने का पानी अभी भी कईयों को नसीब नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाड़मेर की जो बड़ी समस्याएं हैं उन पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कहीं इस बार लोगों का मूड भारी न पड़ जाए? आत्मविश्वास से लबरेज है या फिर उम्मीद से भरे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र जो सबसे बड़ी खनिज संपदा रखता है, जो देश को और राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, पर यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या भी आज के समय में पानी की समस्या है। आप सोचें कि आजादी से लेके आज तक हमारे लोग कोई आईआईटी नहीं मांग रहे, आईआईएम नहीं मांग रहे, एम्स नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ पानी मांग रहे हैं और ये गवर्नमेंट अभी तक दे नहीं पाई है। पक्ष और विपक्ष सभी आए, पर यहाँ के लोगों की बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। चुनाव के समय में सब आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, पर कभी वापस कोई मुड़ के नहीं आता। और इस बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि हम हमारे बेटे, हमारे भाई को आगे तक भेजेंगे, जो हमारी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रख सकेगा। रविंद्र जी, आपके साथ जबरदस्त भीड़ है और ये सच है कि आपके मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। कल नामांकन 4 अप्रैल को होना है और उसके बाद नाम वापसी की तारीख होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि रविंद्र भाटी नामांकन भरने के बाद पर्चा वापस ले लें, लेकिन अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत गए तो कद तो बड़ा हो जाएगा, अगर हार गए तो भविष्य पर खतरा भी मंडरा सकता है? चिंतित है? बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं और मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे पूरे तरीके से भरोसा है। पितातुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति का और युवा साथियों का, शक्ति सी कौम का पूरा साथ और सहयोग मुझे मिलेगा और निश्चित ही रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे। ये चुनाव बाड़मेर की जनता का चुनाव है, इनकी उम्मीदों का चुनाव है, इनके भरोसे का चुनाव है और ये चुनाव 100% जीतेंगे। और रही बात दूसरी, हार और जीत की कभी परवाह नहीं की। हमारे अपनों के लिए, मेरे इन शक्ति सी कौम के लोगों के लिए लड़ना मेरा धर्म है और मैं मेरी धर्म की पालना कर रहा हूं, मेरे कर्तव्य की पालना कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह भाटी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बात करने के लिए।